हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ज़ैद खान। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू के उपयोग के बारे में कि तंबाकू जो होता है हमारा ओवर बॉडी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। यहाँ पर मैं सिर्फ ओरल कैविटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, मतलब हमारे पूरे शरीर के ऊपर तंबाकू का क्या प्रभाव पड़ता है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लोगों को क्या लगता है कि जो हमारा तंबाकू है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ओरल कैविटी मतलब मुंह को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तंबाकू होता है वो हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, इंक्लूडिंग ऑल दी ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग अवर हार्ट, अवर लंग्स, अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंटल हेल्थ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। जो टोबाको होता है वो हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जो हमारा टोबाको होता है, चाहे हम उसको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे हम उसको पान मसाला के रूप में ले रहे हैं या हम स्मोकिंग के रूप में ले रहे हैं या फिर खैनी के रूप में ले रहे हैं, इन सभी में निकोटीन होता है। तो निकोटीन क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी में निकोटीन जाता है या तंबाकू जाता है तो उससे हमारे क्या होता है, निकोटीन से फौरन ही हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है। एड्रेनलिन के रिलीज होने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाता है और जो हमारी हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर और वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ज़्यादा क्रोनिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या करता है, जो हमारा तंबाकू होता है, टोबाको होता है, वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको श्रिंक करता है। जब हमारी ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती है तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो की सप्लाई होती है, मतलब ब्लड की जो सप्लाई होती है वेसल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और जो हमारा हार्ट होता है उसको प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। और आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो स्मोकिंग भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्मोकिंग जो होता है, हमारे दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट इज एचडीएल, और एक हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट इज एलडीएल। तो जो हमारा ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देता है और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देता है, दैट इज एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो एक नॉर्मल स्मोकर होता है, चाहे वो स्मोकिंग कर रहे हों या टोबाको च्यूअर होता है हमारा, उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के एज कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन। सो मेक श्योर कि अगर आप जो भी कुछ तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और आपको इसको ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नाउ कम्स द लंग्स। स्मोकिंग इज द प्राइमरी फैक्टर फॉर द लंग कैंसर। सबसे बड़ा कारण है हमारे लंग कैंसर का। स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग के अंदर जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसके अंदर से हमारे बहुत सारे कार्सिनोजन रिलीज होते हैं। ये कार्सिनोजन्स क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर गुड सेल्स होती हैं, ये उन गुड सेल्स को की जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज कर देती हैं और यही डैमेज सेल्स जो होती हैं, ये म्यूटेशन, इसके अंदर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है और यही म्यूटेशन जो होता है हमारा फ्यूचर में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जिनको लंग कैंसर होता है उनका सबसे बड़ा जो सोर्स रहता है वो स्मोकिंग ही पाया जाता है। जो हमारे लंग्स की क्षमता होती है ऑक्सीजन को इनहेल करने की, ये उसको बहुत हद तक इफेक्ट करता है। और आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रनिंग नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि अगर वो स्टेयर्स वगैरह पे चढ़ते हैं तो वो एकदम से उनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो स्मोकिंग ही होता है। नाउ कम्स दी मेंटल हेल्थ। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है जो लोग क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं टोबाको च्यूइंग में, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसके साथ साथ ब्रेथलेसनेस और स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये बहुत सारे कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि उनमें पाए जाते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, जो हमारा निकोटीन होता है वो बहुत ही एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है और जब निकोटीन हम लेते हैं तो निकोटीन कंज्यूम करने से हमारा एक डोपामीन भी रिलीज होता है। डोपामीन क्या होता है? डोपामीन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब कि ये हमें एक प्लेजरेबल मूवमेंट एक्सपीरियंस कराता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब कोई बंदा स्मोक करता है या टोबाको च्यूअर करता है तो उसको प्लेजरेबल मूवमेंट की फीलिंग आती है। इसी प्लेजरेबल मूवमेंट को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए वो उसी चीज़ का एडिक्टिव होता जाता है। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ निकोटीन को एक बार अडेप्ट कर लेता है। फिर क्या होता है, उस पर्टिकुलर अमाउंट से, जैसे सपोज करिए कोई बंदा एक सिगरेट पीता है या एक तंबाकू खाता है तो कुछ टाइम के बाद उसको वो मज़ा नहीं आता, उसका मन करता है कि वो एक तंबाकू और एक्स्ट्रा खाए या एक सिगरेट और एक्स्ट्रा पिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो एक बार उस पर्टिकुलर अमाउंट को अडेप्ट कर लेता है।
अब इसी की वजह से वो चीज़ बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए जो सामने वाला बंदा होता है वो और ज़्यादा स्मोक करता है या और ज़्यादा तंबाकू लेता है। यही सब हैबिट बार बार रिपीट होती रहती है और जो बंदा होता है वो पूरी तरीके से एडिक्टिव बन जाता है। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल और सबसे नज़रअंदाज करने वाले टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो हमारा तंबाकू होता है वो किस तरीके से हमारी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट करता है। आपने एक स्लोगन सुना होगा या देखा होगा बहुत बार अस्पतालों के बाहर लिखा हुआ कि तंबाकू आपको नपुंसक बना सकता है। जी हाँ, ये बात बहुत हद तक सही है कि जो हमारी फर्टिलिटी होती है मेल की वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है स्मोकिंग से। देखिए स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारा स्पर्म का काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है और जो स्पर्म का शेप होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मेल की फर्टिलिटी में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। जो स्मोकिंग होती है या टोबैको होता है वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करता रहता है ओवर द टाइम, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो या हमारी मेंटल हेल्थ हो। सो आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आप जितनी जल्दी हो सके टोबैको को क्विट कर दें। इफ़ यू आर समवन हु इज़ ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग हैबिट, so many resources, there are many treatment available. If you have any doubt you can comment me in the comment box. Thank you.